आज के सामने आपको ये जो प्रश्न है उन प्रश्नों पे हमारी चर्चा होगी, उन प्रश्नों पे हमारी बात होगी। तो आइए देखते हैं कि आज के प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न किस किस टॉपिक से लिए गए हैं। तो कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, 2-3 टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिक से आज प्रश्नोत्तरी होगी, तो इस पे आप बात करते हैं। विपरीत शब्द का गलत जोड़ा आपको बताना है, यानी जो विपरीत मतलब विलोम शब्द को आपकी बात करनी है। तो विलोम शब्दों का इसमें आपको क्या करना है, गलत जोड़ा आपको बताना है क्या होगा। तो पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ न्यू टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध नहीं हो रही है, जरूर उपलब्ध हो जाएगी प्यारे, ठीक है। मैं बोल भी दिया हूं, आपके सामने बोला हूं टेक्निकल टीम से, फिर भी मैं बोल दूंगा। रक्षक का भक्षक होता है, आप ये जानते हैं। मौखिक का लिखित होता है, मूक का वाचाल होता है, वैभव विभव का वैभव नहीं होता है, वैभव का क्या होता है, पराभव होता है। क्या होता है, पराभव होता है। तो आपका जो उत्तर होगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका ये उत्तर डी विकल्प क्या हो गया, ये सुमेलित नहीं होगा। पहला क्वेश्चन का उत्तर ये रहा, जो विलोम शब्दों से रहा। दूसरा क्वेश्चन, सही विलोम शब्द युग्म जोड़ा बताइए आपको क्या होगा। सही आपको बताना है। क्वेश्चन को पढ़िए और आप इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए कि क्या होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बताइए। राधे राधे जी, राधे राधे जी। 2 का उत्तर बताएं। सही विलोम शब्द युग्म क्या होगा। समष्टि का व्यष्टि का समष्टि होता है कि नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। तो व्यष्टि का समष्टि होता है, एकदम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साकार का आकार एक बच्चा लगाया है, साकार का आकार नहीं होता है। साकार और आकार एक ही बात है, यानी इसका क्या होता है, निराकार होता है। क्या होता है, निराकार होता है। साकार मतलब आकार युक्त है, जो आकार के साथ है उसे हम साकार कहते हैं, जो निराकार है उसे हम, यानी बिना आकार का है उसे हम निराकार कहते हैं, ठीक है जी हाँ। संधि का समास नहीं होता है, संधि का क्या होता है, विच्छेद होता है। संधि का हम क्या कहते हैं, विच्छेद करते हैं, ध्यान में रखिएगा, संधि का समास नहीं करते हैं। व्यास का क्या होता है, व्यास का समास होता है। व्यास का क्या होता है, समास का होता है, यानी समास का व्यास होता है और समास का विग्रह भी होता है, दोनों होता है। समास का व्यास भी होता है और समास का विग्रह भी होता है, जी हाँ जी जी, एकदम एकदम, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी आपको। तो यानी आपको समास का क्या, समास का व्यास होता है और समास का विग्रह भी होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है आप स्वयं देखिए और आगे बढ़िए। वाह, डुड्डू द्विवेदी आ गया, आ गया डुड्डू, यहाँ पे आ गया है, मेरे क्लास का बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्ची है डुड्डू, एकदम। मधुर का विलोम इनमें से नहीं है, मधुर का विलोम इनमें से नहीं है। अभी हम क्लास में थे तो इसका मैं उदाहरण दे रहा था जी। चलिए यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मधुर का विलोम इनमें से नहीं है, क्या नहीं है। मधुर का क्या कटु होता है, एकदम बात सत्य है। मधुर का कर्कश भी होता है, मधुर का तीक्ष्ण भी होता है। मधुर का मृदुल नहीं होता है। मधुर और मृदुल समानार्थी शब्दों के रूप में आपको ये आते हैं, तो मधुर का नहीं है, आपका क्या हो जाएगा, डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाता है कि क्या होता है। आप क्वेश्चन पढ़िए। काले छपे शब्द के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप स्वयं पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए कि क्या होगा। उत्तर देने का प्रयास करिए कि क्या होगा। शाहजहांपुर से आपकी पुरानी स्टूडेंट आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राखी जी, कि शाहजहांपुर से आप मेरे संस्था में प्रवेश ले ली हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये आर का ही है बेटा, इसी में हम काम कर रहे हैं और क्लास भी हम आज जल्द ही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएं क्या होगा। 4 का उत्तर बताएं कि क्या होगा। 4 का उत्तर आपका ए आ रहा है, कुछ लोगों का 4 का डी आ रहा है। ए विकल्प पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों का सी भी आ रहा है। काले छपे शब्द के विलोम में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्राणी मात्र में, यानी सुश्रुता की अपेक्षा जिज्ञासा प्रबल होती है, जिज्ञासा की अपेक्षा जिज्ञासा, बुभुक्षा की अपेक्षा जिज्ञासा, तो मुमूर्षा, मुमूर्षा की अपेक्षा
यानी प्राणी मात्र में मरने की अपेक्षा क्या होता है, जिज्ञासा जीने की प्रबल इच्छा होती है। कोई मरना नहीं चाहता इस दुनिया में है, ठीक है। जी जी है, हम सब आपके अपने जिले से हैं और आप कौन से जिले से हैं? हम आपके, आप सभी लोग हमारे दिल में हैं और हम आपके दिल में हैं, ठीक है जी। तो जी, मरने की इच्छा से ज्यादा क्या होता है, हमको जीने की इच्छा प्रबल होती है, ये बात सही होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। मरना कोई नहीं चाहता है, ये जानते हुए कि भी एक दिन मृत्यु होनी है, लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता है। क्या गजब का ये जीवन है? और क्या वो भयावह सीन है मरने की, कि सुन करके डर लगता। अभी कोई कह दे अब तू मर जाएगा, कोई अभी अभी आज ही कह दे कि जाओ तुम मर जाओगे, 3 दिन का तुम्हारे पास समय है, उस 3 दिन में व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। जिसको ये कह दिया जाए कि आज से आप 10 दिन में मर जाएंगे, 3 दिन में मर जाएंगे, तो हर व्यक्ति के पास जानते हैं क्या रहेगा, एक बात रहेगा, सिर्फ वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो धर्म के कार्य में लग जाएगा, ईश्वर के शरण में चला जाएगा और कहेगा हे ईश्वर मुझे बचा लीजिए। वो ये नहीं जाएगा कि चलो इस बिल्डिंग मटेरियल के पास चलें, कैतल की बिल्डिंग जल्दी जल्दी बनवा दें, कोई नहीं जाएगा कि अभी ये मेरा ये छत बच गया है, अब जल्दी छत लगवा दो, 3 ही दिन में जाना है, इसको 3 तल्ला 10 तल्ला करवा दो, है गाड़ी ले लो, जल्दी गाड़ी लो है। कोई नहीं करेगा, सब लोग कहेंगे बस जितना से हो सकता है। क्या गजब है, जी 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 एकदम, जी हाँ ठीक है। तो यहां 4 का उत्तर आपका ए विकल्प सही हो जाता है, जी हाँ। शुश्रूषा मतलब होता है सेवा करना, जिज्ञासा का मतलब आप जानते हैं जानने की इच्छा, जिज्ञासा होता है। बुभुक्षा मतलब भूख की इच्छा को हम बुभुक्षा कहते हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए निम्न में से जंगम का उपयुक्त विलोम आपको बताना है कि क्या होगा। जंगम का विलोम बताना है कि क्या होगा। जंगम, जंगम का विलोम क्या होता है आप ये बताइए, आपको पता है जंगम का विलोम क्या होता है, अस्थावर होता है। अब मुझे कोई बताएगा कि जंगम का अर्थ क्या होता है, जंगम का अर्थ क्या होता है, ठीक है जी। जंगम का अर्थ क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या होता है। जंगम का आप अर्थ बता देते तो आपका बड़ा ही भला होता और उपकार भी हो जाता आपका। जंगम का अर्थ बताना है, विलोम तो हो गया, अस्थावर हो गया, विलोम तो हो गया, जंगम मतलब क्या होता है। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारा सा BN राव IAS स्टडी करके बच्चा जुड़ा है, क्या बहुत सा क्यूट सा बच्चा है, देख रहे हैं क्या लिखा, क्या गजब, बहुत ही प्यारा बच्चा है। हाँ चलता फिरता जंगम भी, हाँ एकदम एकदम एकदम, चलता फिरता हिलता डोलता, हा क्या बात है। जंगम मतलब होता है चलता फिरता हिलता डोलता है, और कुछ एक कहता है जंगम मतलब पर्वत होता है, आहा चलायमान, हाँ हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छा, एकदम तूने बहुत ही जबरदस्त, चलता फिरता हिलता डोलता, और क्या हो जाएगा जी, घिन घिन मिन मिन, कुछ और भी बता दो भाई। ओहो सही बताया, अच्छा बताया। अस्थावर मतलब होता है अस्थाई, ठीक है हाँ, गतिमान हो जाएगा, चलायमान हो जाएगा, बहुत ही अच्छा अस्थावर। कुछ ऐसा ही खोज लेना चाहिए जिससे आपको याद रहे, अच्छा भी लगे, बाकी तो आप सेंस निकाल लेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। विहंगम का अर्थ होता है कि सुंदर लगना, विहंगम मतलब होता है सुंदर लगना, और सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, आगम मतलब होता है जो आने वाला हो, उसे हम क्या कहते हैं, आगम, ठीक है। देखिए मैं कभी वास्तव में, मैं कभी सीरियसली होकर के नहीं पढ़ाता हूँ, ये बात सत्य है, मैं कभी सीरियस नहीं होता हूँ, ये बात सत्य है, और सीरियस होकर के मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, ये भी बात सत्य है, क्योंकि सीरियस में हमेशा बोरियत है। मुझे लगता है जिंदगी में कभी सीरियस होना ही नहीं चाहिए, मेरा अपना मानना है कि जिंदगी में कभी भी सीरियस मत होइए। सीरियस वो व्यक्ति होता है जो जिंदगी में हर पल उसके पास दुख है, टेंशन है, वही क्या है, सीरियस है। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते हल्के मूड से पढ़िए और आसानी से समझते हुए चलिए, और जो जो सीरियस
अगर पढ़ने जैसे होता, कोई कोई एकदम बैठता पढ़ने के लिए, अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, सीरियस है, अब वो पढ़ने जब बैठेगा कुछ दिमाग में जाएगा नहीं। तो सीरियस जो लोग भी हैं उनसे अपेक्षा आग्रह है कि आप सीरियस मत रहिए, आप हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी में अगर मन करता है तो हंसते मुस्कुराते हुए उसको आसान भाषा में ढाल करके समझते हुए आप चलिए, ठीक है, मेरा अपना मानना है। निम्न विलोम युग्म में से सही विकल्प आपको बताना है कि क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। सीरियस तो बीमार होता है जी जी। 6 का उत्तर आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा, क्या शुष्क का सही विकल्प यहां पे पूछा है कि सही विकल्प शुष्क का क्या होता है, मलिन नहीं होता है। शुष्क का क्या होता है, आर्द्र होता है। शुष्क का क्या होता है, आर्द्र होता है। रक्षक का क्या होता है, भक्षक होता है। रक्षक का भक्षक होता है। ज्ञानी का पंडित नहीं होता है, अज्ञानी होता है। ज्ञानी का अज्ञानी होता है, या पंडित का मूर्ख होता है। शोक का हर्ष होता है, ये आपका सही हो जाता है, ये आपका सही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक लिए इंसान को एक ही बार सीरियस होना चाहिए अंतिम समय में जी जी जी, बाकी एकदम एंजॉय लीजिए, एंजॉय से पढ़िए, एंजॉय से रहिए, एंजॉय करिए। हाँ, एंजॉय में ही आपको मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाए। हाँ, जीना है तो हंस के जियो जीवन में, और पढ़ना है तो सर से पढ़ो गजब जी गजब, वारे राहुल। चलो वैसे शुद्ध वाक्य, जीना है तो हंस के जियो, पढ़ना है तो सर से पढ़ो। क्या गजब तूने बनाया तू बंदी भाई, ठीक है। जी 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 जी, चलिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसमें से सही क्या होगा। भगीरथी भागीरथी, भगीरथी भागीरथी। तो भागीरथी क्या होता है, ये आपका सही होता है। क्या होता है, भागीरथी क्या होता है, सही होता है। अगर वहीं पे भगीरथ लिखा हो तो क्या हो जाएगा, भगीरथ हो जाएगा। अगर शब्द क्या लिखा हो, भगीरथ केवल अगर पूछे तो ये भगीरथ हो जाता है शब्द, यहाँ ये सही होता है। लेकिन भागीरथी अगर लिखा है तो यहाँ पर ई की मात्रा गलत हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, भागीरथी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भागीरथ अगर लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, भागीरथ लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भागीरथी सही है, भगीरथ सही है, ए दोनों सही माने जाते हैं, यानी आपका क्या हो जाएगा, डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताएं, अशुद्ध शब्द बताएं, ठीक है जी। निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताएं कि क्या होगा, इसमें से कौन ऐसा शब्द है जो सही नहीं है यानी अशुद्ध है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पता है संन्यास ऐसे ही लिखा जाता है, एकदम सही है। पुरस्कार भी आपके हिसाब से सही ही होगा, और कवयित्री ये भी सही होना चाहिए। सही क्या नहीं है, अनाधिकार सही नहीं है। होता क्या है, अनधिकार होता है, ये अनुपसर्ग लगा है। अनधिकार शब्द क्या होता है, सही होता है क्या, अनधिकार, क्योंकि अधिकार शब्द है, अधिकार क्या है, शब्द है, ठीक है। इसमें जब हम अन उपसर्ग लगाते हैं तो यह न और अ मिलकर के क्या बन जाता है, अन बन जाता है, तो ये क्या हो जाता है, अनधिकार हो जाता है। ध्यान से समझिएगा इसको, तो अन उपसर्ग के कारण अनधिकार होता है, ये आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और 9 को देखते हैं कि क्या होगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या होगा, आपको इसमें बताना है कि कौन ऐसा शब्द है कि जो शुद्ध शब्द है, बताएं। जी हाँ, आशीर्वाद जी, केशव मौर्य जी, हमारी टीजीटी पीजीटी की स्टूडेंट। चलिए, न शुद्ध शब्द क्या होगा, उपयुक्त, आह्लाद, उन्नति, कृत्य, कृत्य। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सही शब्द है, क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प क्या सही होगा, ए विकल्प आपका क्या एकदम सही हो जाएगा, सत्य बात है। आह्लाद, आह्लाद नहीं होता है, ये शब्द क्या होता है, ये गलत है। क्या होता है, आह्लाद होता है, आह्लाद होता है। इसको जब हम लिखते हैं आप देखेंगे
इसको कैसे लिखा जाता है, ध्यान से समझिएगा। आप जब जाएंगे कंप्यूटर पे या कहीं पे तो कैसे लिखा, आ लिखा जाता है, आ लिखा जाता है। ए ह क्या है, ए आधा है, ए ह क्या है, आधा है, जिसको मैंने यहाँ बनाया है। फिर इसी में क्या बना दिया गया, ये पूरा लॉ बना दिया गया, ठीक है, ये पूरा लॉ बना दिया गया। ये आह लॉ, आ की मात्रा यहाँ लगा दीजिए, फिर क्या हो गया, आह्लाद हो गया। आह्लाद मतलब होता है प्रसन्नता, आह्लादित हो जाते हैं, प्रसन्नता हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको या तो ऐसे लिखिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, जैसे लिखना चाहें वैसे आप लिख लीजिए। कृत्य कृत्य नहीं होता है, ये क्या होता है, ये कृत्य कृत्य होता है। मैं कृत्य कृत्य भय हूं अबनाथु, कृत्य कृत्य शब्द यहां सही होता है। और यहां पर जो उन्नति लिखा गया है, ये आपका क्या सही हो जाएगा, यह जो है उन्नति होता है। उत्धन्नति बराबर क्या होता है, उन्नति होता है। तो आपका ये वाला विकल्प आपका हो जाएगा इसका सही, यानी उत्तर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, यह ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन सा है, शुद्ध शब्द आपको बताना है क्या होता है। ये तो मुझे लगता है कि आप तो बता ही देंगे, इसमें तो गलतियां आपको नहीं होना चाहिए कि क्या होगा। प्रांगण तो आप ये जानते हैं कि कैसे लिखा जाएगा, प्रांगण होता है, प्रांगण नहीं होता है, प्रांगण होता है, ठीक है। प्रसाद भी आपको पता ही है कैसे लिखा जाएगा, प्रसाद लिखा जाएगा। बी विकल्प आपका शुद्ध शब्द क्या है, इसमें बी विकल्प सही होता है, यानी बी विकल्प। परीक्षा कैसे लिखा जाता है, परिधन इच्छा बराबर क्या होता है, परीक्षा होता है। देखिएगा यहाँ परिधन इच्छा होता है, ध्यान में रखिएगा, यह इच्छा होता है, यह इच्छा, एक इच्छा यह होता है, ध्यान में, दोनों में अंतर आप समझिएगा, ये दोनों इच्छा अलग अलग होती हैं, ठीक है जी। इन दोनों के अलग अलग रूप होते हैं, यहाँ ध्यान में रखिएगा। इच्छा जो होती है, इच्छा और मतलब होता है देखना, इच्छा मतलब, इस इच्छा मतलब देखना। तो परि यानी दूसरे की इच्छा को हमको क्या करना है, देखना है। दूसरे, परि मतलब दूसरा, इच्छा मतलब देखना, यानी उसको हमको देखना है। और परीक्षक, इक्षक मतलब होता है देखने वाला, परीक्षा में इक्षक मतलब क्या होता है, देखने वाला। जैसे अगर इक्षक लिखा गया है, ये इक्षक लिखा गया है, इक्षक मतलब होता है देखने वाला, ठीक है। और इच्छा मतलब है देखना। तो परीक्षा यानी आप दूसरे की इच्छा को आप देखते हैं कि उसमें क्या, और जो इच्छक होता है वो दूसरे की इच्छा को देखता है कि आपने इसका आंसर कैसे दिया है। लेकिन ये जो इच्छा होता है इसका मतलब होता है लालच, लालच होता है, कामना होती है, चाह होती है, चाह होती है, इच्छा। और इच्छाएं कभी मरती नहीं है, यहां पर ये आपसे पूछा गया है, इच्छाएं कभी मरती नहीं है। जब एक हुए तो 10 होते, 10 हुए 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्र हो तो अच्छा है। कभी आप सोचिए बचपन में 1 रुपये, कभी 1 रुपये होते तो 10 की अपेक्षा थी, 10 हो जाती तो कितना हो जाता। जब 1 हुए तो 10 होते, 10 हुए 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्र हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है। जब तलक हृदय में तृष्णा है, लालच, तृष्णा मतलब लालच, जब तलक हृदय में तृष्णा है तब तलक विकास नहीं होता, आयु नाश हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। ये सत्य बात है। कभी भी लालच जो है मरते दम तक अगर आप नहीं संतोष करेंगे तो मरते दम तक हाय तौबा लगाए रहेंगे, ये बात सत्य है। संतोष तो करना ही पड़ेगा एक समय पर। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो परिणत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे कौन सा शब्द सही है ये आपको बताना है। इसमें क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है, ठीक है, सही हो जी। इच्छा होना अच्छी चीज है, लेकिन अति इच्छा, आकांक्षा ठीक है, महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा, ठीक है जी। कौन सा शब्द सही है आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द सही है। पूजनीय शब्द, पूजनीय, 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 आपको क्या लग रहा है कौन सा, बी विकल्प आपका सही होता है, एकदम सही आप जा रहे हैं। कौन सा, यहाँ पे बी विकल्प क्या होता है, सही हो जाता है। कौन सा, बी विकल्प आपका सही है, ठीक है। चलिए कविताएं बहुत मोटिवेट करती हैं, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। पूजनीय सही,
इनमें किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपको क्या लग रहा है कि किस शब्द की वर्तनी इसमें अशुद्ध है? ये आपको बताना है। किस शब्द की वर्तनी इसमें अशुद्ध लग रही है? 12 नंबर का क्वेश्चन है, आप बताइए। ठीक है जी, चल कौन सा लग रहा है 12 का उत्तर? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है आपको लग रही है? बताएं। 12 का उत्तर क्या उत्तर? 12 का सी आप लोगों का उत्तर आ रहा है, बहुत ही सही, बेहतरीन परफॉर्मेंस। ठीक है, 12 का सी विकल्प आपका, ये क्या है? ये आपकी अशुद्ध है विकल्प यहाँ लग रहा है। ये विकल्प क्या है? अशुद्ध है। अच्छा, मनोयोग का क्या होगा तब? मना योग होगा क्या? ठीक है जी, मतलब मनोयोग कैसे लिखा जाएगा? मनोकामना आपका गलत है, इसका क्या सही होगा? मनःकामना। मनोकामना शब्द आपका वर्तनी की दृष्टि से आपका गलत है, सही क्या होगा? मनःकामना। ये आपका क्या हो जाएगा? ये विकल्प अशुद्ध है। बाकी मनोहर, मनोयोग, मनोरथ ये सब सही होते हैं। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का विकल्प ए सही हो जाएगा। मनःकामना सही शब्द होता है, मनोकामना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, किस शब्द की वर्तनी क्या है? शुद्ध है। किस शब्द की, कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या आपको लग रहा है कौन सा सही है? शुद्ध पूछा गया है। 13 का उत्तर, 13 का उत्तर आपका आना चाहिए, बहुत ही सही। 13 का उत्तर आपका आ रहा है ए विकल्प, जो एकदम सही होता है। 13 का विकल्प आपका सही है। ए विकल्प क्या हो जाता है? वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि विज्ञान समाना। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। 14 नंबर, उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द। अगर जो उपन्यास होता है और उपन्यास से संबंधित जब होता है उसके लिए क्या होता है? तो उपन्यास से संबंधित क्या होता है? किसी से अगर संबंधित अगर कोई पूछा जाता है तो उसमें अप्रत्यय या इक प्रत्यय जोड़ करके हम क्या कहते हैं? आपको बना देते हैं। या तो अप्रत्यय जोड़ते हैं, नहीं तो कभी कभी वो भी जोड़ देते हैं, और कभी कभी इक भी जोड़ देते हैं। तो शब्द पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर जी एकदम बोल दिया तो बोल दिया, जाओ। तो उपन्यास से संबंधित क्या होता है? अगर उपन्यास से संबंधित हैं तो एक प्रत्यय लगा करके औपन्यासिक शब्द बनते हैं। उपन्यासकार नहीं होता है, उपन्यासकार वो होता है जो उपन्यास लिखने वाला होता है, उसे उपन्यासकार कहते हैं। ठीक है, लेकिन बीबी सही है, बाकी सारे लोग गलत हैं। एकदम बीबी सही है, तो बीबी को कोई काट नहीं सकता है, वो हमेशा राइट रहती है। इस दुनिया में केवल बीबी ही एक ऐसी प्रजाति है, जो जात है, जो कभी गलत नहीं होती है, हमेशा राइट होती है। भगवान के बाद उसी का नंबर है, तो आपका ये बीबी सही है। बी बी ये वाला सही है, औपन्यासिक होता है। ठीक है, हाँ जी हाँ। तो ये औपन्यासिक, एक प्रत्यय जब लगाएंगे उपन्यास में तो ऊ का औ हो जाता है और एक प्रत्यय लग जाता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, औपन्यासिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 15 पे। पीने की इच्छा अगर है, क्या बात है, अगर आपकी पीने की इच्छा है तो के लिए एक शब्द क्या होगा? पीने की इच्छा अगर है आपको, है क्या? पानी पीने की इच्छा, जूस पीने की इच्छा, दूध पीने की इच्छा, क्या पीने की इच्छा? बाबा रामदेव तो बहुत कुछ पिला दिए। बाबा रामदेव ने कहा, एक बार मैं ऐसे ही जोक सुन रहा था, हंसते हुए एक कहीं पे निकला हुआ था, जोक निकला था कि बाबा रामदेव हंस रहे हैं मुझे देखो, मुझे देखो, ये सब दूध 40 से 50 रुपया लीटर बेच रहे हैं, मैं गौमूत्र 100 रुपया लीटर बेच रहा हूँ तो पीने की इच्छा, बाबा रामदेव तो गौ के भी दूध तो पिला ही रहे, दूध तो नहीं पिलाते हैं, कहते हैं ना दूध हम नहीं बेचेंगे, लेकिन गौमूत्र वो जरूर बेचते हैं, उससे सारी चीजें बीमारियां दूर होती हैं, ऐसा बोलते हैं। और है भी ऐसा पिपासा, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हम क्या कहें, लेकिन है। ठीक है, तो ये आपका पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? कभी गौमूत्र एक बार टेस्ट करिएगा, जब टेस्ट करेंगे, हाँ जब उसको टेस्ट करेंगे ना, फिर पूछिए मत। हाँ, जहां जहां जाएंगे, जहां जहां आप जाएंगे वही वही नजर वो आएगा आपको लगेगा हर जगह गोमूत्र ही फैला हुआ है, ऐसा वो प्रतीत होगा अगर आप पिएंगे तो।
तो ये है आपका पिपासा। 15 का उत्तर बी विकल्प सही हो जा रहा है। जी हाँ, कमेंट आ रहा है पंकज यादव, आ रहा है बेटा। मूल से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? मूल से अगर संबंधित है, यानी मूल से अगर संबंधित आपका है, जैसे शिव से संबंधित शैव होता है, ठीक है, ऐसे ही मूल से संबंधित अगर कहते हैं मौलिक कहते हैं, जो मूल से संबंधित है। मूलों को जल से सींचोगे तो फूल स्वयं खिल जाएंगे, है? तो मूल में आप देखिए, तो मूल से संबंधित जो होता है उसे हम कहते हैं मौलिक व्यक्ति है, मूलों से अपने जुड़ा हुआ है। जी, तो ये आपका मूल से संबंधित के लिए अगर एक शब्द पूछा जाए तो उसे हम मौलिक कहते हैं। हाँ, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ बताइए क्या होता है? 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिपदा मतलब क्या होता है? आपको ये बताना है कि प्रतिपदा अर्थ क्या होता है, प्रतिपदा का मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है। आप बताइए कि प्रतिपदा क्या होता है। नंबर का उत्तर बताइए, 17 का। 17 का उत्तर क्या होगा आपको बताना है। 17 का उत्तर, जी जी, 17 का उत्तर जी पहली तिथि। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। पहली तिथि यानी पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। जो पक्ष यानी एक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक को कहते हैं शुक्ल पक्ष, एक को कहते हैं कृष्ण पक्ष कहते हैं। जो पक्ष की पहली तिथि होती है इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं, प्रतिपदा कहते हैं। इसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी। 11वें दिन एकादशी, द्वादशी, तेरस, चतुर्दशी। चतुर्दशी के बाद क्या आ जाएगा? पूर्णिमा आ जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा, यानी पूरा चंद्र आपका हो गया। इसके बाद पुनः जो है आपका प्रतिपदा आ जाएगा। पुनः क्या हो जाएगा? पूर्णिमा, 15 दिन के बाद पूर्णिमा, फिर यहां से प्रतिपदा स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहां से प्रतिपदा है, फिर द्वितीया, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, तेरस और चतुर्दशी, फिर आ जाएगा अमावस्या आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? यह होते होते अमावस्या आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अमावस्या हो जाएगा। फिर अमावस्या के बाद फिर प्रतिपदा लग जाएगा। यानी पक्ष में जो है दो बार आपको प्रतिपदा मिलेगा, यानी पक्ष में नहीं, एक महीने में दो बार आपको प्रतिपदा मिलेगा। ठीक है, तो ये आप जो जान लीजिए। तो यहां पर जो है आपको जो वैष्णव होते हैं, कृष्ण भक्त बहुत ज्यादा, अगर आप कृष्ण भक्त हैं, राधा उपासक, कृष्ण भक्त, शैव वैष्णव अगर हैं, तो आपको एकादशी जो होता है ये रहना चाहिए। एकादशी जो व्रत होता है आपको रहना चाहिए, बड़ा ही लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है अगर हैं तो। वैसे रहने के लिए कोई भी रहे, लेकिन उनको तो जरूर रहना चाहिए। 18, कामना पूरी होने का विश्वास का संक्षिप्त रूप क्या है? अगर आपका कामना पूरी हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कामना मनोकामना पूरी है दुर्गा भवानी जी हैं, जपी एक से। ठीक है, जी जी जी, तो आपको क्या हो जाएगा? यहां देखिए, जी क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 18 का कामना पूरी की होने की इच्छा को क्या कहते हैं? हम आशा कहते हैं। क्या कहते हैं? आशा कहते हैं। आशा जी नहीं आई है लग रहा है। जी हाँ, कामना पूरी होने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? आपकी कोई कामना पूरी हो तो उसे हम आशा कहते हैं। पांडुलिपि का अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है। किसका? पांडुलिपि का अर्थ बताना है क्या होगा। पांडुलिपि, पांडुलिपि किसे कहते हैं? ठीक है, पांडु का अर्थ होता है हाथ, पांडु मतलब, ठीक है जी, पांडु का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। हाथ से जो लिखी गई लिपि होती है उसे हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। यानी पुस्तक की हाथ से लिखित प्रति को हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। अगर कोई पुस्तक है उसको जो हाथ से लिखित कहते हैं, हस्तलिखित जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। तो यानी 19 का उत्तर क्या हो गया आपका? डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, और ये आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, 20 नंबर। थोड़ा खिला हुआ फूल, थोड़ा खिला हुआ फूल है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे, अगर फूल थोड़े से, फूल आहिस्ता तोड़ो, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है। फूल और कली की वार्तालाप जब हो रही है, फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है। ये फूल से बोल रही है, फूल से मुझको, फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है।
4 दिन की जिंदगी खुद जिए तो क्या जिए, बात तो तब है जब मर जाएं औरों के लिए। ये बड़े ही थोड़ी सी लंबी कविता है, मैं कभी बाद में आपको सुना दूंगा। थोड़ा खिला हुआ फूल को हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। मुकुल कहते हैं। फूल जो है जब थोड़ा सा खिल जाता है तो उसे हम मुकुल कहते हैं। प्रसून, पूरा खिले हुए फूल को हम प्रसून कहते हैं, यानी फूल कहते हैं। और कली जो होता है खिली हुई नहीं है, बंद है? मुझको देखो मेरी खुशबू मुझी में बंद है, मुझको देखो मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय अनछुआ मकरंद है। ये करी बोल रही है, मुझको देखो मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय अनछुआ मकरंद है, यानी पुष्प है। यानी कली मतलब होता है एकदम बंद हो, और थोड़ा सा जब वो कली खिल जाती है तो उसे हम मुकुल कहते हैं। मुकुल कहते हैं, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका। और जब पूरा खुल जाता है तो वहां पर फूल हो जाता है, प्रसून हो जाता है, शुमना कोई शब्द नहीं है। तो आपका उत्तर 20 का उत्तर क्या हो गया, बी विकल्प सही हो गया। आज का जो सेशन था वो 20 प्रश्नों का, मैंने सोचा आपसे कुछ हमारी वार्तालाप हो जाएगी। 20 प्रश्नों का सेशन था। कल भी हम आपसे मिलेंगे, या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के, नहीं तो कोई टॉपिक लेकर के। कल हम देखते हैं कि कोई टॉपिक लेकर के मुलाकात हो कि कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मुलाकात हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। पुनः मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए धन्यवाद।